12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बहुत दुखद घटना हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपनी उड़ान के लिए तैयारी कर रही थी। 230 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स बोर्ड हुए जो लंदन गैटविक जा रहे थे। प्री फ्लाइट चेक्स में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। 13:55 पर फ्लाइट AI 171 ने अपना टेकोनफ रोल शुरू किया। ड्रीमलाइनर ने उड़ान भरी और अहमदाबाद के नम आसमान में ऊपर उठने लगा। विमान 625 फीट तक पहुंचा और तेजी से ऊपर चढ़ा रहा था। अचानक दोनों इंजनों ने थ्रस्ट खोना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में डुअल इंजन फेलियर का पता चला। एक घबराहट भरा मेडे कॉल किया गया। CVR ने भ्रम को कैद किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने इसे छुआ नहीं। जांचकर्ताओं को दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर पलटे हुए मिले। स्टॉल वार्निंग ट्रिगर हुई जैसे ही रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय हुई। विमान तेजी से झुका और अनियंत्रित रूप से नीचे आने लगा। चश्मदीदों ने खामोश गिरावट देखी टक्कर से ठीक पहले। 13:56 पर बोइंग 787 एक हॉस्टल से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया। 260 लोगों की जान चली गई। केवल एक व्यक्ति बचा। यहां सभी जानकारी आधिकारिक जांच रिपोर्टों और वेरीफाइड न्यूज आउटलेट से ली गई है। आखिर किस वजह से इंजन बंद हो गए? जांचकर्ता अब हर सेकंड को जोड़ रहे हैं। बोइंग के इंजीनियरों ने सिएटल हेडक्वार्टर में तुरंत काम शुरू कर दिया। अत्याधुनिक सिमुलेटर से घटना को रिक्रिएट करते हुए उन्होंने फ्लाइट प्रोफाइल टेस्ट की। हवा में 625 फीट, दोनों इंजन शांत, RAT डिप्लॉय हुआ, एयरक्राफ्ट नीचे गिर रहा था। नतीजे चौंकाने वाले थे। उस ऊंचाई पर रिकवरी लगभग नामुमकिन थी। ध्यान फ्यूल कंट्रोल स्विच पर गया। उनकी मैकेनिकल इंटीग्रिटी, डेटेंट्स और स्प्रिंग टेंशन को हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज किया गया। क्या टेकोनेफ के दौरान वाइब्रेशन से ये स्विच हिल गए होंगे जिससे एक बड़ी गड़बड़ी हो गई? पता चला FAA ने इन स्विच को 2018 में ही फ्लैग्ड कर दिया था। चेतावनी दी थी कि भारी वाइब्रेशन से अनजाने में शटडाउन हो सकता है। उनकी एडवाइजरी ने साफ कर दिया, टॉलरेंस सिर्फ कागज पर नंबर नहीं थे, वे रूटीन टेकोनेफ और आपदा के बीच का एंडर हो सकते थे। इंस्पेक्शनकर्ताओं ने ह्यूमन फैक्टर्स एनालिसिस किए। पायलटों को मोशन सिमुलेटर में तीव्र वाइब्रेशन ट्रेनिंग दी। टर्बुलेंस में एक छोटा अनजाने में हुआ स्पर्श भी स्विच को पलट सकता था। विशेषज्ञों ने सहमति व्यक्त की। मानवीय त्रुटि दुर्लभ थी, लेकिन हमेशा पॉसिबल थी। पहले भी चेतावनी के संकेत मिले थे। ANA ने 2018 में कोल्ड सोक के बाद स्विच को कठोर पाया। लुफ्थांसा टेक ने अतिरिक्त मेंटेनेंस चेक किए, लेकिन इनमें से कोई भी नियर मिस दुखद नहीं हुआ अब तक। दुर्घटना के बाद ग्लोबल 787 ऑपरेटरों ने अपनी फ्लीट को तुरंत चेक करने के लिए ग्राउंड कर दिया। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर निष्क्रिय पड़े रहे क्योंकि टीमों ने हर कंपोनेंट की जांच की। और जब इंजीनियर काम कर रहे थे, परिवार कैंडल लाइट विजिल के लिए इकट्ठा हुए, तस्वीरें पकड़े हुए और न्याय की तलाश में। हर हेडलाइन के पीछे एक मानवीय त्रासदी थी। 260 सपने सेकंडों में खत्म हो गए। उनकी हानि से सभी के लिए सुरक्षित आसमान मिलना चाहिए। एनडिम AAIB रिपोर्ट इस साल के अंत तक आनी है। यहां हर तथ्य सत्यापित स्रोतों द्वारा समर्थित है। एविएशन सेफ्टी इन मुश्किल सबक से विकसित होती है ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए। AI-171 की याद हमें सुरक्षित आसमान की ओर ले जाए। एविएशन डॉक्यूमेंट्री के लिए सब्सक्राइब करें, जो हेडलाइन के पीछे के लोगों का सम्मान करती हैं। बोइंग के इंजीनियरों ने सिएटल हेडक्वार्टर में तुरंत काम शुरू कर दिया। अत्याधुनिक सिमुलेटर से घटना को रिक्रिएट करते हुए उन्होंने फ्लाइट प्रोफाइल टेस्ट की। हवा में 625 फीट, दोनों इंजन शांत, RAT डिप्लॉय हुआ, एयरक्राफ्ट नीचे गिर रहा था। नतीजे चौंकाने वाले थे। उस ऊंचाई पर रिकवरी लगभग नामुमकिन थी। ध्यान फ्यूल कंट्रोल स्विच पर गया। उनकी मैकेनिकल इंटीग्रिटी, डेटेंट्स और स्प्रिंग टेंशन को हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज किया गया। क्या टेकोनेफ के दौरान वाइब्रेशन से ये स्विच हिल गए होंगे जिससे एक बड़ी गड़बड़ी हो गई? पता चला FAA ने इन स्विच को 2018 में ही फ्लैग्ड कर दिया था। चेतावनी दी थी कि भारी वाइब्रेशन से अनजाने में शटडाउन हो सकता है। उनकी एडवाइजरी ने साफ कर दिया, टॉलरेंस सिर्फ कागज पर नंबर नहीं थे, वे रूटीन टेकोनेफ और आपदा के बीच का एंडर हो सकते थे। इंस्पेक्शनकर्ताओं ने ह्यूमन फैक्टर्स एनालिसिस किए। पायलटों को मोशन सिमुलेटर में तीव्र वाइब्रेशन ट्रेनिंग दी। टर्बुलेंस में एक छोटा अनजाने में हुआ स्पर्श भी स्विच को पलट सकता था। विशेषज्ञों ने सहमति व्यक्त की। मानवीय त्रुटि दुर्लभ थी, लेकिन हमेशा पॉसिबल थी।
पहले भी चेतावनी के संकेत मिले थे। एएनए ने 2018 में कोल्ड सोक के बाद स्विच को कठोर पाया। लुफ्थांसा टेक ने अतिरिक्त मेंटेनेंस चेक किए, लेकिन इनमें से कोई भी नियर मिस दुखद नहीं हुआ। अब तक दुर्घटना के बाद ग्लोबल 787 ऑपरेटरों ने अपनी फ्लीट को तुरंत चेक करने के लिए ग्राउंड कर दिया। एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर निष्क्रिय पड़े रहे क्योंकि टीमों ने हर कंपोनेंट की जांच की, और जब इंजीनियर काम कर रहे थे, परिवार कैंडल लाइट विजिल के लिए इकट्ठा हुए, तस्वीरें पकड़े हुए और न्याय की तलाश में। हर हेडलाइन के पीछे एक मानवीय त्रासदी थी। 260 सपने सेकंडों में खत्म हो गए। उनकी हानि से सभी के लिए सुरक्षित आसमान मिलना चाहिए। एनडिम एआईबी रिपोर्ट इस साल के अंत तक आनी है। यहां हर तथ्य सत्यापित स्रोतों द्वारा समर्थित है। एविएशन सेफ्टी इन मुश्किल सबक से विकसित होती है ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न दोहराई जाए। AI 171 की याद हमें सुरक्षित आसमान की ओर ले जाए। एविएशन डॉक्यूमेंट्री के लिए सब्सक्राइब करें, जो हेडलाइन के पीछे के लोगों का सम्मान करती है।